हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमोला क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दोस्त या फिर हमारे पड़ोसी या इन सब की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, पर लेकिन क्या आपका ये सोचना सही है? इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ। जी हाँ, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह रमोला। तो आइए सुनते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी को। तो एक बार की बात होती है, दो मित्र होते हैं। एक दोस्त का जो घर है वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में होता है। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता है और बहुत दुखी होता है। उसे लगता था कि शहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इसलिए एक दिन उसने अपने गांव के घर को बेचने का निर्णय लिया और शहर में बसने का फ़ैसला लिया। उसने अगले ही दिन शहर से अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि मैं अपना घर जो है ये बेचना चाहता हूँ, जो कि रियल एस्टेट का व्यापारी था। उस दोस्त को उसने बताया। उसने अपने दोस्त को कहा, तुम मेरे इस गांव वाले घर को बेच दो और मुझे शहर में एक अच्छा सा घर दिलवा दो। उसके दोस्त ने घर को देखकर कहा, अरे तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है, क्या तुम सच में इसे बेचना चाहते हो? अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हें मैं पैसे दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर को इसलिए बेचना चाहता हूँ क्योंकि ये घर बहुत दूर है शहर से और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है और ये घर जो है वो पहाड़ों के बीच में है। और जब पेड़ों पर जो हवा चलती है तो इस पेड़ की सारी पत्तियाँ जो है मेरे घर के ऊपर गिर जाते हैं। और ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो उबड़ खाबड़ है। अब तुम ही बताओ कि शहर में मैं क्यों ना जाऊँ? उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, अगर तुमने शहर ही जाना सोच ही लिया है तो मैं जल्द ही तुम्हें इस घर को बेचने के लिए किसी आदमी को भेजता हूँ या इस घर को बिकवा दूँगा। अगले ही दिन की सुबह एक अखबार के एडवर्टाइजमेंट में यानी विज्ञापन में जो गांव का मित्र था वो पढ़ रहा होता है कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ से घिरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ, ताज़ी हवा युक्त एक सुंदर घर में बसिए और अपने सपनों का घर बनाइए या अपने सपनों का घर खरीदिए। घर का विज्ञापन था। घर खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, ये भी उस विज्ञापन में लिखा हुआ था। उसने घर खरीदने का मन बनाया। उसने जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि ये विज्ञापन उसी के घर का था। यह जानकर वह खुश होकर झूम उठा। उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और कहा, मैं तो पहले ही अपने पसंद के घर में रह रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे घर को मत बेचना, मैं यहीं रहूँगा, यही मेरे सपनों का घर है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी में आपको ये समझ में आया होगा कि अधिकतर लोगों को अपने जीवन में शिकायतें होती है। वो सोचते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। दूसरों की ज़िंदगी को देखकर वो उन्हें लगता है कि बाहर बहुत ही अच्छा या बहुत अच्छी ज़िंदगी है। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी ज़िंदगी को अलग से नज़र से देखना ज़रूरी है। अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़रों से देखें तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत ही अच्छी है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस स्टोरी में जो मोटिवेशन छुपा था वो पहाड़ों से रिलेटेड था कि पहाड़ों में जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों के बीच में जो गांव होते हैं और वहाँ पर रास्ते भी बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इस कहानी से पता चलता है कि वो अब कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। और इस जो महामारी या लॉकडाउन इस सिचुएशन में तो ये तो हकीकत बनी गया है कि वो घर क्यों इम्पोर्टेंट है, उनको कभी बेचा ना जाए। या आप कितने भी ऊपर या कितने भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, उन घरों को हमेशा संभाल कर रखा जाए, क्योंकि कभी ना कभी उन घरों की कीमत जो है वो समझ में आ ही जाती है। तो आशा है आप सभी को इस मोटिवेशनल स्टोरी से यही सबक मिला होगा कि हमें किस प्रकार से कुछ भी करने से पहले कुछ सोच लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही सोच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो हमारी लाइफ को
बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है।